इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय बोहर's मॉडल। आपको ये पता है कि जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं हाइड्रोजन गैस से, वो हाइड्रोजन गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन एटम्स में। ठीक है, फिर जो हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं उनमें क्या हो जाता है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो जाती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे गेट शिफ्टेड फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर एनर्जी लेवल। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन ने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल्स में जाएगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व करेगा उसी हिसाब से ये एनर्जी हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाएगा। अगर ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व करेगा तो हायर एनर्जी लेवल्स में जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये हायर एनर्जी लेवल्स में ये ज़्यादा देर तक ये वहाँ पे नहीं रहता है ये, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। और ये कैलकुलेट किया गया है कि विद इन 10⁻⁻8 सेकंड ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वापस आ जाता है ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हाईली स्टेबल होता है। वहाँ पे न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है इलेक्ट्रॉन पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ये स्टेबल बन जाता है। ठीक है, और आपको ये पता है जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है ग्राउंड स्टेट में तो उस वक्त क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इमिट करता है रेडिएशंस को, है ना। उन रेडिएशंस की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है ग्राउंड स्टेट में तो हम लाइमन सीरीज़ हमें मिल जाती है, हमें बाल्मर सीरीज़ मिल जाती है, पीफंड सीरीज़ हमें मिल जाती है, ब्रैकेट सीरीज़ मिल जाती है, और हमें पश्चन सीरीज़ जो है ये हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिल जाती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना है कि ये जो हाइड्रोजन में जो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीरीज जो हमने ऑब्टेन की है, इन्हीं को हमें क्या करना है, इन्हीं को हमें एक्सप्लेन करना है। और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये इतनी सीरीज क्यों आ गई, वही हमें एक्सप्लेन करना है, वही हमें डिस्कस करना है। ठीक है, आपको पता है कि बोहर हमको ये बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व एनर्जी करेगा तो फिर ये हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो हायर एनर्जी लेवल्स में ये फिर ये क्या करेगा, फिर ये ग्राउंड स्टेट लेवल में ये दोबारा वापस आ जाएगा, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल्स में, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि हायर एनर्जी लेवल्स में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वहाँ पे अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये कोशिश करता है कि मैं लोअर एनर्जी लेवल पे ही दोबारा वापस आ जाऊँ। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है लोअर एनर्जी लेवल पे, ग्राउंड स्टेट पे, तो उस वक्त जो है इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, इसके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है इसके पास। ठीक है, अब मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन 6th एनर्जी लेवल में चला गया, ठीक है, E6 में चला गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्व की, एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद ये
सिक्स्थ एनर्जी लेवल में चला गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको वापस आना है ग्राउंड स्टेट में, है ना। तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इसके पास ऑप्शंस है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन जो है पहले ये फिफ्थ एनर्जी लेवल में चला जाएगा, या पहले ये फोर्थ एनर्जी लेवल में चला जाएगा, थर्ड एनर्जी लेवल में चला जाएगा, या ये सेकंड एनर्जी लेवल में चला जाएगा। उसके बाद ही ये क्या कर सकता है, उसके बाद ही ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है। तो इसके पास जो है ना, इसको इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इसके पास डिफरेंट रूट्स है, इसके पास ऑप्शंस है। ये फिफ्थ में चला जाएगा, फोर्थ में चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा, या सेकंड में चला जाएगा, या फर्स्ट एक्साइड स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद ही ये क्या जाएगा, ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन ये ऐसा भी कर सकता है कि ये डायरेक्टली किस में जाएगा, डायरेक्टली ये ग्राउंड स्टेट में जाएगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन के पास जो ये ऑप्शन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो डिफरेंट रूट्स जो ले सकता है टू कम टू द ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये डिफरेंट रूट्स लेता है। ये इसके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इन्हीं ऑप्शंस की वजह से, डिफरेंट रूट्स की वजह से ही हाइड्रोजन में हमें क्या मिलते हैं, वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, ठीक है। वी गेट लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पी फंड सीरीज। वाई वी गेट दी सीरीज, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाता है तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इसके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, इसके पास डिफरेंट रूट्स है। ड्यू टू दैट वी विल गेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। देखिए, अब मैंने जैसे जो पिक्चर जो हमें बोहर ने दिया है उसी तरह से मैंने क्या किया है, मैंने ये आटम का एक डायग्राम बनाया, ठीक है। तो ये जो है इसका नाम क्या है, इसका N1 पहले, क्योंकि ये जो ग्राउंड स्टेट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, N1 बोलते हैं। और ये जो सेकंड एनर्जी लेवल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, N2 बोलते हैं, ठीक है। पहले एनर्जी लेवल को हम E1 भी बोल सकते हैं, या हम उसको N1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड एनर्जी लेवल को आप E2 भी बोल सकते हैं और N2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप थर्ड एनर्जी लेवल को आप E3 भी बोल सकते हैं, या आप N3 भी बोल सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, अगर इस ग्राउंड, ये देख लीजिए आप, मान लीजिए ये ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसने एब्जॉर्ब एनर्जी की है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सेकंड एनर्जी लेवल में भी ये जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, और ये फोर्थ एनर्जी लेवल में जा सकता है। जैसे मैंने इन एरोज से मैंने ये दिखाया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इट कैन गो टू एनी एनर्जी लेवल डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी, कितनी इसने एनर्जी एब्जॉर्व की है उसी हिसाब से ये एनर्जी लेवल्स में चला जाएगा। ये सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, और ये फोर्थ में भी जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्व एनर्जी की है और ये किस में चला गया, अब ये सिक्स्थ एनर्जी लेवल में चला गया, ठीक है। तो सिक्स्थ एनर्जी लेवल में जाने के बाद अब इसको क्या करना है, अब इसको ग्राउंड स्टेट में आना है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये रहेगा सिक्स्थ एनर्जी लेवल में, अगर ये रहेगा तो वहाँ पे ये अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। अब ये डिफरेंट रूट्स ये ले सकता है। इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इसके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। तो सिक्स्थ एनर्जी लेवल से ये ग्राउंड स्टेट तक ये डायरेक्टली भी आ सकता है, ये देख लीजिए आप, डायरेक्टली भी आ सकता है। या ये पहले क्या करेगा, पहले ये फिफ्थ एनर्जी लेवल में चला जाए, ये फिफ्थ में चला जाएगा, ठीक है। फिर ये थर्ड में चला जाएगा, या फिर ये सेकंड में चला जाएगा। उसके बाद ही ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन
सिक्स्थ एनर्जी लेवल में है, ठीक है। तो अगर ये N1 में आएगा, ठीक है, क्योंकि सिक्स्थ एनर्जी लेवल में ये तो वहाँ पे तो अनस्टेबल है ये। अब अगर ये डायरेक्टली कहाँ पे आएगा, N1 में आएगा, तो हमें हमें वहाँ पे कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलेगी, हमें लाइमन स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी लेवल में है, फिफ्थ एनर्जी लेवल से अगर ये N1 में आ गया, तो हम ये दोबारा बोलेंगे कि हमें यही लाइमन स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने पहले ही बोला है ना कि इलेक्ट्रॉन के पास डिफरेंट ऑप्शंस है, डिफरेंट रूट्स है, ठीक है। इसी की वजह से हमें वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो दिस इज द एक्सेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, दिस इज द एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इसने एब्जॉर्व एनर्जी की है, एब्जॉर्व एनर्जी करने के बाद फिर ये हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाएगा। हायर एनर्जी लेवल्स में इसको दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आना है। तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इसके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, डिफरेंट रूट्स है इसके पास, ठीक है। ड्यू टू विच वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वी गेट लाइमन सीरीज, वी गेट बाल्मर सीरीज, वी गेट पश्चिम सीरीज, we get bracket series, we get Pfund series, because electron has different options to come the ground state. अब अगर इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ एनर्जी लेवल में है, तो अब अगर ये फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा, ठीक है, तो एट दैट टाइम वी विल गेट लाइमन सीरीज। अब अगर फिफ्थ एनर्जी लेवल में है, फिर अगर ये किस में आएगा, N1 में आएगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा, हम दोबारा से हमें ये लाइमन सीरीज ही हमें दोबारा मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ एनर्जी लेवल में है, तो अब अगर ये N2 पे आएगा, हमें क्या मिलेगा, हमें बाल्मर सीरीज मिलेगा। अगर फिफ्थ एनर्जी लेवल में है, फिर अगर ये N2 में आ गया, तो हमें दोबारा से क्या मिलेगा, बाल्मर सीरीज मिलेगा, है ना। तो क्योंकि आपको पता है कि लाइमन सीरीज का N1 वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। बाल्मर सीरीज का जो N2 वैल्यू होता है, N1 वैल्यू, जो लाइमन सीरीज का N1 वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और ये जो बाल्मर सीरीज जो है, उसका N1 वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। और ये जो पश्चिम सीरीज जो है, उसका N1 वैल्यू क्या होता है, 3 होता है ना। और ये जो ब्रैकेट सीरीज जो होती है, उसका N1 वैल्यू जो है वो 4 होता है। पी फंड का जो N1 वैल्यू होता है वो 5 होता है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ एनर्जी लेवल में है, अगर ये N1 में आ गया बाय यूजिंग द डिफरेंट रूट्स, बाय यूजिंग डिफरेंट ऑप्शंस, तो हम ये बोलेंगे कि हमें लाइमन सीरीज मिल गई, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ एनर्जी लेवल में है, अब अगर ये N2 एनर्जी लेवल में आ गया, ठीक है, N2 एनर्जी लेवल में आ गया बाय यूजिंग डिफरेंट रूट्स, बाय फॉलोइंग डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि हमें बाल्मर सीरीज मिल गया, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ एनर्जी लेवल में है, ठीक है, तो अब अगर ये थर्ड एनर्जी लेवल में आ गया बाय फॉलोइंग द डिफरेंट रूट्स, बाय फॉलोइंग द डिफरेंट ऑप्शंस, तो हम ये बोलेंगे कि हमें पश्चिम सीरीज मिल गई, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में होता है, तो उसके बाद इसकी कोशिश यही होती है कि मैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में आ जाऊं, ठीक है। एट दैट टाइम, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि ये लाइट को इमिट करता है, ठीक है। उस लाइट की हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, वेव लेंथ भी निकाल सकते हैं, और उसका हम वेव नंबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन